हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी फॉर यू पर। आज का पहला प्रश्न है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा 1968 में प्रस्तुत राजस्थान का भूगोल पुस्तक में राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था? 4, 5, 7, 9। तो हमारा सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है, एच.एम. सक्सेना के वर्गीकरण के अनुसार भौतिक प्रदेश के निर्धारण का मुख्य आधार क्या था? जलवायु और वनस्पति, उच्चावच और जलवायु, मिट्टी और जल निकासी, भूगर्भीय संरचना और खनिज। तो हमारा सही आंसर है उच्चावच और जलवायु। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल भाग मुख्य रूप से किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, टेथी सागर, पेंजिया। तो हमारा सही आंसर है टेथी सागर। अगला प्रश्न है, 25 सेमी वार्षिक वर्षा रेखा राजस्थान के किस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है? पूर्वी मैदान और अरावली को, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को, अरावली और पश्चिमी मरुस्थल को, हाड़ौती पठार और पूर्वी मैदान को। तो हमारा सही आंसर है शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को। अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेतीले मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,09,142, 1,75,000, 2,42,109 वर्ग किलोमीटर, 1,09,242 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर है 2,09,142 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र में स्तूप मुक्त प्रदेश का प्रतिशत कितना है? 58.50, 41.50, 61.11 और 85%। तो हमारा सही आंसर है 41.50%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप हवा की दिशा के समांतर बनता है? बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक। तो हमारा सही आंसर है अनुदैर्ध्य या सीफ। अगला प्रश्न है, सीफ बालू का स्तूप के निर्माण के संबंध में कौन सा सत्य कथन है? यह बरखान के विपरीत हवा की दिशा में केवल एक ही भुजा के आगे बढ़ने से बनता है। यह अर्धचंद्राकार होता है और हवा के समकोण पर बनता है। यह महिलाओं की हेयर पिन के आकार का होता है। यह चारों ओर हवा चलने से तारे के आकार का बनता है। तो हमारा सही आंसर है, यह बरखान के विपरीत हवा की दिशा में केवल एक ही भुजा के आगे बढ़ते रहने से बनता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? हमादा, इर्ग, रेग, खड़ीन। तो हमारा सही आंसर है इर्ग। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में अस्थायी झीलों के सूखने पर निर्मित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? बालसन, रन या टाट, बजादा या पलाया। तो हमारा सही आंसर है रन या टाट। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में स्थित आकलवुड फॉसिल पार्क किस लकड़ी के जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है? कार्बोनिफेरस काल, जुरेसी काल, क्रीटेशियस काल, टर्शीरियरी काल। तो हमारा सही आंसर है जुरेसी काल। अगला प्रश्न है, बाप बोल्डर फलोदी में पाए जाने वाले हिमानीकृत गोलाश्म किस काल के माने जाते हैं? कार्बोनिफेरस काल, जुरेसिक काल, प्लीस्टोसिन काल, प्री कैम्ब्रियन काल। तो हमारा सही आंसर है कार्बोनिफेरस काल। अगला प्रश्न है, पीवणा क्या है? पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की घास, एक प्रकार का बालू का स्तूप, मरुस्थल में पाया जाने वाला एक विषैला सांप, जल संरक्षण की एक पारंपरिक विधि। तो हमारा सही आंसर है मरुस्थल में पाए जाने वाला एक विषैला सांप। अगला प्रश्न है, शेखावाटी प्रदेश में स्थानीय भाषा में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़, खड़ीन, नाडा, सर। तो हमारा सही आंसर है जोहड़। अगला प्रश्न है, कुबड़पट्टी या बांका पट्टी राजस्थान के किन जिले के मध्य स्थित है जहां फ्लोराइड की मात्रा अधिक है? जयपुर और अजमेर, नागौर और अजमेर, पाली और जोधपुर, बीकानेर और चूरू। तो हमारा सही आंसर है नागौर और अजमेर। अगला प्रश्न है, लूणी नदी का उत्तरी भाग जो एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़, थली, रोही, कांठल। तो हमारा सही आंसर है थली। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की तुलना में विश्व के किस प्राचीन पर्वत से की जाती है?
एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, अपलेशियन पर्वत, आल्प्स पर्वत। तो हमारा सही आंसर है अपलेशियन पर्वत। अगला प्रश्न है, भूगर्भिक इतिहास के अनुसार अरावली की उत्पत्ति किस युग में मानी जाती है? टर्शीरियरी युग, मीसोजोइक युग, प्री कैम्ब्रियन युग, कार्बोनिफेरस युग। तो हमारा सही आंसर है प्री कैम्ब्रियन युग। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई राजस्थान में इसकी लंबाई क्रमशः कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई और राजस्थान में इसकी लंबाई क्रमशः कितनी है? 692 और 550, 550 और 450, 792 और 650, 692 और 400। तो हमारा सही आंसर है 692 किलोमीटर कुल लंबाई और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, रघुनाथ चोटी जो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है की ऊंचाई कितनी है? 1052, 1055, 920 और 780 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर है 1055 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी मोरामजी टोडगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 934, 873, 795, 1055। तो हमारा सही आंसर है 934 मीटर। अगला प्रश्न है, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोह यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करें। शेर, गुरु शिखर, अचलगढ़, देलवाड़ा। सबसे बड़ी चोटी है गुरु शिखर, उससे छोटी है शेर, उससे छोटी है देलवाड़ा और उससे छोटी है अचलगढ़। तो हमारा सही आंसर है 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, भौराट का पठार किन दो स्थानों के मध्य फैला हुआ है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, जैसमंद झील के पूर्व में और सलूम्बर से प्रतापगढ़। तो हमारा सही आंसर है कुंभलगढ़ से गोगुंदा। अगला प्रश्न है, ऊपरमाल का पठार राजस्थान के किन स्थानों के बीच स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया, गोगुंदा और राजसमंद, उदयपुर और सलूम्बर। तो हमारा सही आंसर है भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया। अगला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही। तो हमारा सही आंसर है उदयपुर सलूम्बर, जैसमंद झील के पूर्व में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? पगल्या, देसुरी की नाल, सोमेश्वर दर्रा, हाथीगुड़ा की नाल। तो हमारा सही आंसर है देसुरी की नाल। अगला प्रश्न है, पगल्या की नाल दर्रा मुख्य रूप से किन दो स्थानों को जोड़ता है? राजसमंद और अजमेर, मारवाड़ और मेवाड़, उदयपुर और सिरोही, कुंभलगढ़ और राजसमंद। तो हमारा सही आंसर है मारवाड़ और मेवाड़। अगला प्रश्न है, उदयपुर शहर के चारों ओर तश्तरी नुमा आकार में फैली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर, गिरवा, मगरा, मेवल। तो हमारा सही आंसर है गिरवा। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मगरा, मेवल, भाकर, गिरवा। तो हमारा सही आंसर है भाकर। अगला प्रश्न है, पूर्वी मैदान भाग राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है जहाँ सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है? 9%, 23%, 39% और 61%। तो हमारा सही आंसर है 23%। अगला प्रश्न है, पिंडमांट का मैदान अरावली के किस बेसिन में स्थित है? चंबल, माही, बनास, बाणगंगा। तो हमारा सही आंसर है बनास बेसिन। अगला प्रश्न है, खेराड़ प्रदेश का विस्तार किन स्थानों के मध्य है? मालपुरा से करौली, जहाजपुर से टोंक, देवगढ़ से भीलवाड़ा, सलूम्बर से प्रतापगढ़। तो हमारा सही आंसर है जहाजपुर से टोंक। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान किन दो जिलों के मध्य विस्तृत है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। तो हमारा सही आंसर है
प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? छप्पन का मैदान, मेवल, कांठल, वागड़। तो हमारा सही आंसर है कांठल। अगला प्रश्न है, चंबल नदी द्वारा निर्मित गहरे खड्डे वाली भूमि को क्या कहते हैं? बीहड़, रोही, खादर, बांगर। तो हमारा सही आंसर है बीहड़। अगला प्रश्न है, हाड़ौती पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? कार्बोनिफेरस काल, क्रिटेशियस काल, प्री कैम्ब्रियन काल, टर्शियरी काल। तो हमारा सही आंसर है क्रिटेशियस काल, ज्वालामुखी दरार के उद्गार से। अगला प्रश्न है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान में किन पर्वतमालाओं के मिलन स्थल पर पाया जाता है? अरावली और हिमाचल, अरावली और विंध्याचल, विंध्याचल और सतपुड़ा, अरावली और पश्चिमी घाट। तो हमारा सही आंसर है अरावली और विंध्याचल। अगला प्रश्न है, मुकंदरा की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किन जिलों में विस्तृत है? कोटा व झालावाड़, बूंदी व बारां, सवाई माधोपुर व करौली, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा। तो हमारा सही आंसर है कोटा व झालावाड़। अगला प्रश्न है, हाड़ौती पठार की सर्वोच्च चोटी चांद बावड़ी 517 मीटर किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? बूंदी की पहाड़ियाँ, शाहबाद उच्च भूमि, मुकंदरा की पहाड़ियाँ, कुंडला की पहाड़ियाँ। तो हमारा सही आंसर है मुकंदरा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बारां, कोटा, झालावाड़, बूंदी। तो हमारा सही आंसर है बारां, रामगढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल किसे घोषित किया गया? आकलवुड फॉसिल पार्क, रामगढ़ की पहाड़ी बारां, मुकंदरा हिल्स, सेंदड़ा, पाली। तो हमारा सही आंसर है रामगढ़ की पहाड़ी बारां। अगला प्रश्न है, विंध्यन कगार भूमि मुख्य रूप से किस प्रकार के पत्थरों से निर्मित है? बेसाल्ट चट्टानों से, बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट से, चूना पत्थर से। तो हमारा सही आंसर है बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है, गुलाबी बलुआ पत्थर राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। तो हमारा सही आंसर है करौली। अगला प्रश्न है, रियासत काल में मुसाहिब पदनाम किस रियासत के प्रधानमंत्री के लिए प्रयुक्त होता था? मारवाड़, बीकानेर, जयपुर, बूंदी। तो हमारा सही आंसर है जयपुर। अगला प्रश्न है, बूंदी रियासत के प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? दीवान, प्रधान, मुख्तार, भांतगढ़। तो हमारा सही आंसर है दीवान। अगला प्रश्न है, डंग गंगधार प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? विंध्यन कगार भूमि, हाड़ौती पठार, शाहबाद उच्च भूमि, भौराट का पठार। तो हमारा सही आंसर है हाड़ौती पठार। अगला प्रश्न है, कुंडला की पहाड़ियाँ जो कुंडला के आकार की हैं कहाँ स्थित है? कोटा व झालावाड़, बारां, बूंदी, प्रतापगढ़। तो हमारा सही आंसर है कोटा और झालावाड़। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बालू का स्तूप वनस्पति रहित सबसे अधिक गतिशील माना जाता है? सीफ, बरखान, पैराबोलिक, नेटवर्क बालू का स्तूप। तो हमारा सही आंसर है बरखान। अगला प्रश्न है, हम्मादा किस प्रकार के मरुस्थल को कहा जाता है? रेतीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल, दलदली मरुस्थल। तो हमारा सही आंसर है पथरीला मरुस्थल। अगला प्रश्न है, लाठी सीरीज क्षेत्र जो जैसलमेर में है वहाँ कौन सी घास मुख्य रूप से पाई जाती है? खस, सेवण घास, मोचिया, बूर। तो हमारा सही आंसर है सेवण घास। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल की उत्पत्ति के संबंध में टेथीस सागर का अवशेष होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? यहाँ खारे पानी की झीलों का पाया जाना, आकलवुड फॉसिल पार्क, बालूका स्तूपों की उत्पत्ति, यहाँ की जलवायु। तो हमारा सही आंसर है यहाँ खारे पानी की झीलों का पाया जाना। अगला प्रश्न है, अरावली का अरब सागर का पिता किसे कहा जाता है? खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कच्छ कारण। तो हमारा सही आंसर है
मिनिकोय द्वीप। अगला प्रश्न है, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 692 मीटर, 930 मीटर, 1224 मीटर, 1055 मीटर। तो हमारा सही आंसर है 930 मीटर। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर, जरगा। तो हमारा सही आंसर है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो हमारा सही आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इस प्रकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी मध्य अरावली का हिस्सा नहीं है? मोरामजी टोडगढ़, तारागढ़, नाग पहाड़, बाबाई। तो हमारा सही आंसर है बाबाई। अगला प्रश्न है, दक्षिण अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ी चोटी है जरगा, उससे छोटी है अचलगढ़, उससे छोटी है आबू और उससे छोटी है कुंभलगढ़। तो हमारा सही आंसर यही है। अगला प्रश्न है, त्रिकूट पहाड़ी जिस पर जैसलमेर का किला स्थित है के अलावा राजस्थान में त्रिकूट पर्वत कहाँ स्थित है? करौली, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर। तो हमारा सही आंसर है करौली केला देवी मंदिर। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटूंग, सुंधा, त्रिकूट, मुकंदरा पहाड़ी। तो हमारा सही आंसर है चिड़ियाटूंग की पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 56 की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बालोतरा, जालोर। तो हमारा सही आंसर है बालोतरा, सिवाना में। अगला प्रश्न है, नाकोड़ा पर्वत जिसे मेवा नगर भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस धर्म का तीर्थ स्थल है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म। तो हमारा सही आंसर है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, मलानी समूह की चट्टानें मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? सिवाना व जालोर में, कुंभलगढ़ व गोगुंदा में, आबू पर्वत में, रामगढ़ में। तो हमारा सही आंसर है सिवाना व जालोर में। अगला प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? अरावली पर्वतमाला, 56 की पहाड़ियाँ, काला भूरा डूंगर, विंध्यन कगार। तो हमारा सही आंसर है काला भूरा डूंगर। अगला प्रश्न है, जालोर में ग्रेनाइट पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसराना भाकर, झारोला भाकर, रोजा भाकर, डोरा पर्वत। तो हमारा सही आंसर है डोरा पर्वत। अगला प्रश्न है, अरावली में नाल शब्द का तात्पर्य किससे है? नदी की घाटी, दर्रा, सर्वोच्च घाटी, जलप्रपात। तो हमारा सही आंसर है दर्रा। अगला प्रश्न है, उदयपुर से जैसमंद झील के बीच का विच्छेदित और कटा फटा पठार क्या कहलाता है? मेसा का पठार, भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, काकनवाड़ी का पठार। तो हमारा सही आंसर है अगला प्रश्न है, मेसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है की ऊंचाई लगभग कितनी है? 400 मीटर, 620 मीटर, 930 मीटर, 1200 मीटर। तो हमारा सही आंसर है 620 मीटर। अगला प्रश्न है, उड़िया का पठार जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजमंद। तो हमारा सही आंसर है सिरोही, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। अगला प्रश्न है, आबू का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर, 1360 मीटर, 1000 मीटर और 930 मीटर। तो हमारा सही आंसर है 1200 मीटर। अगला प्रश्न है, बाणगंगा बेसिन का विस्तार मुख्य रूप से किन जिलों में है? जयपुर, दौसा, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारां, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक,
प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो हमारा सही आंसर है जयपुर, दौसा, भरतपुर। अगला प्रश्न है, पूर्वी मैदान में रोही का मैदान किन दो स्थानों के मध्य उपजाऊ क्षेत्र है? पूर्वी मैदान भाग में रोही का मैदान किन दो स्थानों के मध्य उपजाऊ क्षेत्र है? जयपुर से भरतपुर के मध्य, देवगढ़ से भीलवाड़ा के मध्य, जहाजपुर से टोंक के मध्य, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य। तो हमारा सही आंसर है जयपुर से भरतपुर के मध्य। अगला प्रश्न है, वागड़ प्रदेश राजस्थान के किन जिलों के सम्मिलित क्षेत्र को कहा जाता है? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, राजस्थान और उदयपुर, कोटा और झालावाड़। तो हमारा सही आंसर है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, चंबल बेसिन में गहरी खाइयों युक्त भूमि को बीहड़ कहते हैं। सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा। तो हमारा सही आंसर है धौलपुर। अगला प्रश्न है, खादर और बांगर मृदाओं का संबंध किस भौतिक प्रदेश से है? पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है पूर्वी मैदानी भाग। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जल बिरादरी के नाम से प्रसिद्ध जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह ने मुख्य रूप से किस जिले में कार्य किया? जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू। तो हमारा सही आंसर है अलवर। अगला प्रश्न है, नाडी क्या है? नाडी क्या है? एक नदी का प्रकार, मरुस्थल में चारागाह, कृषि के लिए तैयार पक्के कुएं या पोखर, एक प्रकार की वनस्पति। तो हमारा सही आंसर है कृषि के लिए तैयार पक्के कुएं या पोखर। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी के पाट को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जोहड़, खड़ीन, नाली, रन। तो हमारा सही आंसर है नाली। अगला प्रश्न है, मावठ क्या है? ग्रीष्मकाल में चलने वाली गर्म हवा, मरुस्थल में बनने वाले भंवर, शीतकालीन में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा, अरावली में होने वाली मानसूनी वर्षा। तो हमारा सही आंसर है शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा। अगला प्रश्न है, लू से क्या तात्पर्य है? चक्रवातीय तूफान, ग्रीष्मकालीन में चलने वाली अत्यंत गर्मी व शुष्क हवा, शीतलहर, मरुस्थलीय वनस्पति। तो हमारा सही आंसर है ग्रीष्मकाल में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क हवा। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में चक्रवातीय भंवरों के कारण बनने वाले छोटे बवंडरों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भंबूड़िया, पुरवैया, मावठ, पीवना। तो हमारा सही आंसर है भंबूड़िया। अगला प्रश्न है, सेंदड़ा किस प्रकार की चट्टानों या स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? बलुआ पत्थर की गुफाएं, सर्पिलाकार पहाड़ियाँ, ज्वालामुखी क्रेटर, संगमरमर की चट्टानें। तो हमारा सही आंसर है सर्पिलाकार की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, कांकनवाड़ी का पठार और क्रोस्का का पठार किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, राजसमंद, अलवर, उदयपुर। तो हमारा सही आंसर है अलवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अजमेर जिले में स्थित नहीं है? सूरा घाट, शिवपुरा घाट, बरदर्रा, हाथीगुड़ा की नाल। तो हमारा सही आंसर है हाथीगुड़ा की नाल। अगला प्रश्न है, कच्छ का रण तक कौन सा भौतिक प्रदेश विस्तृत है? पश्चिमी रेतीला मैदान, पूर्वी मैदान, हाड़ौती पठार, अरावली प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है पश्चिमी रेतीला मैदान। अगला प्रश्न है, रेड सैंडस्टोन राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? करौली, धौलपुर, कोटा, भरतपुर। तो हमारा सही आंसर है धौलपुर। अगला प्रश्न है, बीकानेर रियासत काल में प्रधानमंत्री को किस नाम से पुकारा जाता था? मुख्तियार, भांतगढ़, दीवान, मुसाहिब। तो हमारा सही आंसर है मुख्तियार। अगला प्रश्न है, सलूम्बर रियासत के प्रधानमंत्री का पद नाम क्या था? दीवान, भांतगढ़, प्रधान, मुसाहिब। तो हमारा सही आंसर है
भांतगढ़। अगला प्रश्न है, मारवाड़ रियासत में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? दीवान, प्रधान, मुसाहिब, मुख्तियार। तो हमारा सही आंसर है प्रधान। अगला प्रश्न है, नोबखा या शर्ब काफिस बालू का स्तूप किसके सहारे बनते हैं? ऊंचे पहाड़ों के सहारे, नदियों के किनारे, झाड़ियों या छोटी घास के सहारे, या झीलों के किनारे? तो हमारा सही आंसर है झाड़ियों या छोटी घास के सहारे। अगला प्रश्न है, तारा बालू का स्तूप राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? मोहनगढ़ और सूरतगढ़, फलोदी और पोखरण, बाड़मेर और बालोतरा, बीकानेर और चूरू? तो हमारा सही आंसर है मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर? तो हमारा सही आंसर है जैसलमेर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बालू का स्तूप संपूर्ण रेतीले मरुस्थल में सर्वाधिक पाए जाते हैं? पैराबोलिक, अनुप्रस्थ, बरखान, तारा? तो हमारा सही आंसर है पैराबोलिक। अगला प्रश्न है, मार्च ऑफ डेजर्ट के लिए राजस्थान का कौन सा गांव सबसे अधिक प्रसिद्ध है? सम जैसलमेर, नाचना जैसलमेर, पीपाड़ जोधपुर, कोलायत बीकानेर? तो हमारा सही आंसर है नाचना जैसलमेर। अगला प्रश्न है, मरुस्थल रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 17 जून, 21 मार्च, 22 अप्रैल? तो हमारा सही आंसर है 17 जून। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 41.50, 58.50, 61.11, 9%? तो हमारा सही आंसर है 61.11%। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में पानी जाने वाली प्लाया झीलों को स्पेनिश भाषा में क्या कहा जाता है? सेलिनास, बजादा, बाल्सन, रन? तो हमारा सही आंसर है सेलिनास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय विकास का एक प्रमुख कारण नहीं है? अनियंत्रित पशुचारा, वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ? तो हमारा सही आंसर है अत्यधिक वर्षा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला को जल विभाजक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि यह सिंधु बेसिन और गंगा बेसिन की नदियों को अलग करती है, क्योंकि यहाँ लूणी और चंबल नदियाँ निकलती है, क्योंकि इनमें कई झीलें स्थित है? तो हमारा सही आंसर है क्योंकि यह सिंधु बेसिन और गंगा बेसिन की नदियों को अलग करती है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता यह किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गेहूं और सरसों, कपास और सोयाबीन, बाजरा और मोठ, मक्का और ज्वार? तो हमारा सही आंसर है कपास और सोयाबीन। अगला प्रश्न है, राजस्थान की ग्रेट बाउंड्री फोर्ट महान सीमा भ्रंश मुख्य रूप से किन जिलों से होकर गुजरती है? उदयपुर और राजसमंद, बूंदी, सवाई माधोपुर, जालौर, सिरोही, बीकानेर और जैसलमेर? तो हमारा सही आंसर है बूंदी और सवाई माधोपुर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।